हवा की हल्की सी सरगोशी भी सुनाई दे। लेकिन उस रात जमीन पर एक ऐसा फैसला होने वाला था जो कयामत तक इंसानी तारीख का रुख बदल देगा। तलवारों के साए मुंडला रहे थे। दुश्मन घर को घेर चुके थे। मौत सिर्फ चंद कदम दूर थी। और उस वक्त दो अफराद निकलते हैं, ना कोई लश्कर, ना कोई हिफाजती निजाम, सिर्फ एक यकीन, अल्लाह हमारे साथ है। ये कहानी है अबू बकर सिद्दीक की, वो शख्सियत जिनका ईमान, वफादारी और यकीन इस्लाम की बुनियाद बन गया। मक्का, जहां जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच चुका था, मुसलमानों पर सितम रोज बरोज बढ़ रहा था। इसी दौरान अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, हिजरत करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी आम शख्स को नहीं चुना, बल्कि मुंतखब किया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु को। जब उन्हें यह खबर मिली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये गम के नहीं थे, ये खुशी के आंसू थे। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं आपका हमसफिर हूं? और जवाब आया, हां। ये अल्फाज उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज बन गए। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पहले ही 2 ऊंट तैयार कर रखे थे महीनों से। यह सिर्फ तैयारी नहीं थी, ये यकीन था। उन्हें मालूम था एक दिन ये सफर जरूर होगा। उन्होंने अपनी दौलत, अपनी तवानाई, सब कुछ इस दीन के लिए वक्फ कर दिया। रात होती है, कुरैश के लोग तलवारें लेकर घर को घेर लेते हैं। उनका मंसूबा था कि एक साथ हमला करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह का मंसूबा सबसे बेहतर होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकलते हैं और हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को अपने बिस्तर पर सुला देते हैं। दुश्मन देखते रह जाते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल जाते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु के घर पहुंचते हैं और दोनों रवाना हो जाते हैं। ये सफर सीधा नहीं था। उन्होंने एक गैर मामूली रास्ता इख्तियार किया और पहुंच गए केव ऑफ थॉर। यहां वो 3 दिन तक छुपे रहे। बाहर दुश्मन दीवानावार तलाश कर रहे थे, हर जगह हर निशान को देख रहे थे। और फिर वो लम्हा आता है जब दुश्मन गार के बिल्कुल दहाने तक पहुंच जाते हैं। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु देखते हैं दुश्मन सिर्फ चंद कदम के फासले पर हैं। उनका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो आहिस्ता आवाज में कहते हैं, अगर उनमें से किसी ने नीचे देख लिया तो वो हमें देख लेगा। ये इंसानी फितरत है। खौफ इस लम्हे अपनी इंतहा पर था। लेकिन उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज गूंजते हैं, गम न करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। ये सिर्फ तसल्ली नहीं थी, ये अकीदा था, ये कामिल यकीन था। इसी वक्त अल्लाह अपनी कुदरत का इजहार फरमाता है। एक मकड़ी गार के दहाने पर जाला बन देती है और एक कबूतर वहां अंडे दे देता है। जब दुश्मन वहां पहुंचते हैं, वो कहते हैं, अगर कोई अंदर होता तो ये जाला मौजूद ना होता, और वो वापस लौट जाते हैं। सुभान अल्लाह। जहां इंसान के लिए बचना नामुमकिन लग रहा था, वहां अल्लाह ने ऐसी हिफाजत फरमाई जो इंसानी सोच से बाहर है। 3 दिन के बाद सफर दोबारा शुरू होता है। मंजिल मदीना। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु हर लम्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहते हैं, कभी आगे चलते, कभी पीछे। किसी ने पूछा, आप ऐसा क्यों करते हैं? उन्होंने जवाब दिया, कभी मुझे खौफ होता है कि पीछे से कोई हमला ना हो,
और कभी खौफ होता है कि आगे से कोई खतरा ना हो। ये थी मोहब्बत, ये थी वफादारी। ये हिजरत सिर्फ एक सफर नहीं था, ये ईमान का इम्तिहान था। हर कदम पर खतरा था, हर मोड़ पर मौत का अंदेशा था, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा मजबूत थी वो था यकीन, अल्लाह हमारे साथ है। आज जब हम मुश्किलात का शिकार होते हैं, जब जिंदगी तंग महसूस होती है, तो हमें यह वाकया याद रखना चाहिए। अगर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु जैसा यकीन हो, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा तवक्कुल हो, तो गार के अंधेरे भी रोशन हो जाते हैं और दुश्मन के करीब होने के बावजूद इंसान महफूज रहता है। सोचिए, अगर इस रात वो दोनों पकड़े जाते तो शायद आज दुनिया कुछ और होती, लेकिन अल्लाह ने अपने दीन की हिफाजत फरमाई और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु हमेशा के लिए वफादारी और ईमान की मिसाल बन गए। ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं, ये हर मोमिन के लिए एक पैगाम है। जब तुम अकेले हो, जब तुम डर रहे हो, जब तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया, तो याद रखना अल्लाह तुम्हारे साथ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में अल्लाह ताला लिखें।